हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 4.2 शुरू करेंगे। तो द्विघात समीकरण मैंने पिछली वीडियो में बताई थी क्या होती है। अब इसके दो मूल होते हैं, उन मूलों को निकालने की तीन विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर दूसरी पूर्ण वर्ग बना करके, नंबर तीसरी सूत्र द्वारा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सवालों को हल करना सीखेंगे। सीधे हम 4.2 में आ जाते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 4.2 का पहले सवाल का पहला खंड, x² माइनस 3x ऋण 10 बराबर 0। इसको हमने गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने, यानी x के मान को निकालना है। x के दो मान होंगे, उन दो मानों को हमने ज्ञात करना है, उसे ही हम मूल कहेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सा काम है। देखिए, ये अचर पद को देख लीजिए पहले 10, और फिर x² का गुणांक देख लीजिए। x² का गुणांक यहाँ पर नहीं लिखा है तो एक उसको हम लिखते हैं, क्योंकि एक प्रत्येक में होता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी एक हर किसी में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर x² में भी एक छुपा हुआ है, तो इसको हम 10 गुणा 1 ले लेते हैं। 10 एकम 10 हो गया। अब इस 10 के गुणनखंड कर सकते हैं हम। 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 10 एकम 10, कोई भी गुणनखंड ले सकते हैं, लेकिन हमको उससे 3 लाना है, जोड़ या घटा करके। जैसे 10 के गुणनखंड अगर हम 5 गुणा 2 ले लेते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहां पर 5 ऋण 2 लिखेंगे। x² ऋण 5 ऋण 2 इंटू x ऋण 10 बराबर 0। अब इस x को अंदर गुणा कर लेते हैं। x² ऋण 5x ऋण 2x, ये कोष्ट में हुआ, ऋण 10 बराबर 0। जब कोष्ट के बाहर ऋण चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्हों को हम बदलते हैं कोष्ट खोलने पर। x² अपनी जगह ठीक है, इसके चिन्ह बदल देंगे। ऋण 5x, ये धन 5x था, ऋण 5x हो गया। ये ऋण 2x है तो धन 2x हो जाएगा। ऋण 10 बराबर 0। x, अब इसमें जोड़े बना लेंगे। x² और 5x का एक जोड़ा हो गया, 2x और ऋण 10 का एक जोड़ा हो गया। इस जोड़े में से कॉमन ढूंढते हैं। जैसे ये x² x गुणा x हुआ, ये 5 गुणा x हुआ, तो दोनों में x कॉमन है। x कॉमन है तो यहां से x बचेगा और यहां से ऋण 5 बचेगा। इसमें 10 में 2 गुणा 5 छुपा है, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो x ऋण 5 बच जाएगा बराबर 0। अब x ऋण 5 इन दोनों में से बाहर ले लेंगे तो यहां से x बचेगा और धन बचेगा, 2 बच जाएगा बराबर 0। तो अब हमारे पास दो चीजों का गुणनफल 0 है, तो पहले हम एक को 0 लेते हैं। x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इसको 0 लेंगे तो x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2। ये मूल है 5 और ऋण 2, 5 ऋण 2, ये मूल है इस समीकरण के। ये मूल है 5 ऋण 2। इसी प्रकार से हम दूसरा खंड, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। 6 गुणा 2 कर लेंगे, बस पहले की तरह विधि लगानी। 6 दूनी 12।
अब 12 से हमको यहां पर 1 लेकर के आना है, x का गुणांक 1 हुआ, तो 12 को हम 4 तियां 12 भी कह सकते हैं। देखो 4 तियां 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2x² को तो ऐसे ही लिखेंगे, धन यहां पर 1 को हम 4 ऋण 3 लिखेंगे, x ऐसे बाहर हो गया, ऋण 6 बराबर 0। अब वही काम करेंगे, 2x² धन 4x ऋण 3x पोस्ट के अंदर, ऋण 6 बराबर 0। धन है तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, धन में चिन्ह ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही खुल जाएगा। 2x² धन 4x ऋण 3x ऋण 6। इन दोनों में 2x कॉमन है, ये 2 इसमें भी है, 2 दूनी 4 हुआ है, 2 इसमें भी है, तो 2 इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया, x² और x में x बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन ऋण के साथ लेंगे तो अब चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे हम कोष्ठ खोलते हैं ऋण बाहर से होता है, ऐसे ही ऋण जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये ऋण 3x था, अंदर इसमें केवल x बचेगा, धन का x, और धन ये भी धन हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब x धन 2 x धन 2 दोनों में है, इसमें से इसको बाहर ले लेंगे, तो 2x ऋण 3 बराबर 0। वो अलग अलग बराबर ले लेंगे इसको, x धन 2 बराबर 0, तो हमको ये देगा x बराबर ऋण 2। ऐसे ही 2x ऋण 3 बराबर 0, तो हमको ये देगा 2x बराबर 3, फिर 2 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 3/2। तो एक हमारे पास मूल हो गया ऋण 2 और दूसरा मूल हो गया 3/2। इसको अलग अलग लिख लेंगे हम मूल। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा खंड, वर्गमूल 2x² धन 7x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब हमने ये 5 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया हमने, 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 10 से हमने 7 लाना है। 5 गुणा 2 करके भी हम 7 ला सकते हैं, 5 दूनी 10 हुआ, 5 में से 2, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, तो 5 धन 2 लिख देंगे इसकी जगह पर। वर्गमूल 2x² धन 5 धन 2 इंटू x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। x को अंदर गुणा कर दो, वर्गमूल 2x² धन 5x धन 2x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इन दोनों में, इस जोड़े में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो ये वर्गमूल 2x बच जाएगा धन 5। इसमें वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं इसको, इस 2 को हम इंटू x हो गया धन 5 वर्गमूल 2। अब आप देखेंगे कि वर्गमूल 2 इन दोनों में से बाहर लिया जा सकता है, तो x वर्गमूल 2x धन 5 ये ठीक है अपनी जगह पर। वर्गमूल 2 को बाहर लेंगे तो ये बच जाएगा वर्गमूल 2x, इस वर्गमूल 2 को बाहर ले लिया तो वर्गमूल 2x बच गया धन 5 बराबर 0। अब इन दोनों में देखेंगे तो वर्गमूल 2x धन 5 जो है कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बच जाएगा x, यहां से बच जाएगा धन वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे, वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0, तो वर्गमूल 2x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बट्टे वर्गमूल 2। दूसरा हो जाएगा x धन वर्गमूल 2 बराबर 0, x बराबर ऋण वर्गमूल 2। तो एक मूल ऋण वर्गमूल 2, दूसरा मूल ऋण 5 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से ये तीसरा खंड भी हुआ। चौथा, 2x² माइनस x धन 1/8 बराबर 0।
इस सवाल में यहां पर 1/8 आ गया है, तो आपने क्या करना है, इस 8 को हटाने के लिए हम पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² ही हो जाएगा, माइनस ये 8x हो जाएगा, धन 8 गुणा 1/8 बराबर 0 गुणा 8। पूरी समीकरण होगी दाएं बाएं दोनों साइड। अब ये 8 से 8 कट गया, 16x² बच गया, यहाँ पर ऋण 8x बच गया, धन ये 1 बच गया। 0 गुणा 8 0 हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ये ध्यान में रखना है, गलत हो जाएगा आंसर फिर। अब 1 गुणा 16 करेंगे, उससे हम 8 लेकर के आएंगे। 1 गुणा 16 यानी 16 आ गया, 16 से 8, 4 चक्को 16 होता है और 4 में 4 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। तो 16x² ऋण 4 धन 4 इंटू x धन 1 बराबर 0। अब x को अंदर गुणा कर लेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। 4x धन 4x धन 1 बराबर 0। कोष्ट खोल लेंगे, 16x² ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये आ रहा है 4x, तो यहां से बचेगा 4 चक्को 16, 4 बचेगा, x² से x से भाग देंगे तो x बचेगा, ऋण 1, यहां से 1 बच जाएगा, 4x बाहर ले लिया तो 1 होगा इसमें। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ऋण 1 कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 हुआ, 1 में किसी में भी कॉमन है। अब ऋण बाहर लिया है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 4x, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ऋण 1 बराबर 0। 4x ऋण 1, ये बाहर ले लिया तो 4x ऋण 1 ये जो है यहाँ रह गया, तो 4x ऋण 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। अब दूसरा वाला भी अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो फिर भी x बराबर 1/4 आना है। तो दोनों मूल इसके क्या है, समान हैं, दोनों मूल एक जैसे आ जाएंगे। अगर यहां से हम 4x ऋण 1 बराबर, पहले तो हमने ये वाला 0 लिया, अब ये वाला 0 लेंगे तो x बराबर यहां से भी 1/4 ही आना है। दोनों जगह x बराबर 1/4 यानी दोनों मूल इसके बराबर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 का अब ये लास्ट खंड है। 100x² 5वां खंड है, माइनस 20x धन 1 बराबर 0। 100 से हमने 100 के गुणनखंड 100 एकम 100 करेंगे, 100 एकम 100 के गुणनखंड से हमने 20 लेकर के आना है। देखिए तो 10 गुणा 10 भी 100 होता है, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 धन 10 लिख देंगे। 100x² ऋण 10 धन 10 x धन 1 बराबर 0। x को अंदर गुणा कर देंगे, 10x धन 10x धन 1 बराबर 0। अब कोष्ट खोल लेंगे, 100x ऋण 10x धन 1, दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। अब इन दोनों में 10x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 10x बचेगा, यहाँ से ऋण 1 बचेगा। यहाँ ऋण 1 कॉमन लेंगे तो 10x ऋण 1 बच जाएगा बराबर 0। अब 10x ऋण 1 ये दोनों में कॉमन है, देखिए 10x ऋण 1, तो 10x ऋण 1 बराबर 0। अब 10x ऋण 1 बराबर 0 अगर रखेंगे हम तो 10x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/10 आएगा। इस मान को भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ से भी वही आना है, 10x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। इसमें भी मूल समान हो गए हैं, देखिए x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल पूरा होता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 2। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं।
दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? मान लीजिए जान के पास x कंचे थे। दूसरा माना जान के पास कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास दोनों को मिला के 45 है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी अब इसके पास x माइनस 5 हो गए और इसके पास 40 माइनस x हो गए। 5-5 कंचे इसमें से खो दिए। 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के पश्चात x ऋण 5 जान के पास बच गई और 45 ऋण x ऋण 5 करेंगे तो 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 40 ऋण x ये जीवंती के पास बच गई। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है ये कि 124 है। तो अब हमने यहां पर सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बनानी है, इन दोनों को गुणा करना है। x से गुणा करेंगे 40 ऋण x को और ऋण 5 से गुणा करेंगे 40 ऋण x को, बराबर हम 124 ले लेंगे। 40x ये हो गया माइनस x स्क्वायर ऋण 40 पंचे 200 धन 5x बराबर 124। ये धन हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 5 से ऋण x गुणा करेंगे तो धन 5x हो जाएगा। 40x में फिर ये 5x जुड़ जाएगा तो 45x हो जाएगा और इस 200 को भी हम इधर ले जाएंगे, इस x स्क्वायर को भी इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास इधर ले जाकर के ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। 40 5 45x ये ऋण का हो जाएगा, ऋण 45x और 200 इधर जुड़ करके 324 बन जाएगा, धन 324 बराबर 0। तो अब इसमें हमें गुणनखंड विधि लगानी है। 324 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनसे 45 आ जाए। तो 36 गुणा 9 भी जो है 324 होता है। 36 गुणा 9, अगर 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। 36 गुणा 9 करिए, 9 छक्का 54, 5 9 3 27 और 5 32, देखिए 324 आ गया। यानी 36 धन 9 लिख देंगे इसको। x स्क्वायर ऋण 36 धन 9 x धन 324 बराबर 0। अब 36x धन 9x अंदर गुणा कर दिया, धन 324 बराबर 0। अब कोष्ट खोल दिया, ऋण 36x ऋण 9x धन 324 बराबर 0। अब कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x ऋण 36 हो गया। ऋण 9 कॉमन ले लिया तो x ऋण 36 बन जाएगा। अब x ऋण 36 कॉमन ले लिया, x ऋण 9 बच जाएगा बराबर 0। तो यहां पर x ऋण 36 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर 36 आ गया और x ऋण 9 बराबर 0 आ गया तो x बराबर 9 आ गया। अगर हम 36 कंचे इसके पास मानते हैं, किसके पास, जान के पास 36 कंचे लेते हैं यहाँ पर, तो जीवंती के पास 9 कंचे हो जाएंगे। 45 में से 36 घटाएंगे 9 कंचे। अगर हम ये ले लेते हैं, ये वाला आंसर ले लेते हैं, जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 हो जाएगी।
तो दो आंसर इसमें मिलेंगे आपको। जान के पास कंचों की संख्या 36 अथवा 9, या जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 अथवा 9। यानी जान के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, जान के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। ये दो आंसर बने रहेंगे इसमें। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है और 55 में से उस दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी मान लेते हैं हम उस दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हमने x ले ली। दूसरा, माना निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी एक खिलौने का मूल्य 55 ऋण x हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बराबर हो जाएगा 55 ऋण x। 55 रुपए में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। अगर इतना रुपया जो है ये एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। एक खिलौने के मूल्य से अगर हम निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को अगर गुणा कर देंगे तो लागत आ जाएगी। यानी x गुणा 55 ऋण x कर देंगे तो लागत बन जाएगी, और लागत हमको दे रखी है 750 रुपये। तो अब यहां से हम 55x ऋण x स्क्वायर बराबर 750, ये पूरी इधर ले आओ। x स्क्वायर प्लस का ले लेंगे हम इधर ला करके, 55x माइनस का हो जाएगा, और ये 750 इस तरफ ही रहा और इस तरफ 0 हो गया बराबर 0। अब आपने 750 से 55 लेकर के आना है। 25 गुणा 30 करेंगे तो 750 आता है, और 25 में 30 जोड़ते हैं तो 55 आ जाता है। यहाँ पे x स्क्वायर 25 धन 30 इंटू x धन 750 बराबर 0। x को अंदर गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर ऋण 25x धन 30x धन 750 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 25x ऋण 30x धन 750 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए x ऋण 25, इन दोनों में से ऋण 30 को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा x, और ये इसमें 25 बचेगा। 30 से भाग देंगे तो 750 में 25 बचेगा बराबर 0। अब x ऋण 25 दोनों में से बाहर ले लेंगे, x ऋण 30 बचेगा बराबर। x ऋण 25 को जब 0 लेंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा, और x ऋण 30 को जब हम 0 लेंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा। यानी निर्मित किए गए खिलौने की संख्या या तो 25 है या अथवा 30 है। 25 अथवा 30, ये इसका आंसर रहेगा।